प्रभु की वाणी, फ़कीर की ज़बानी में आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अपंगता। अपंगता को हमने 2 शब्दों के साथ जोड़ा है। एक स्थूल इंद्रियाँ और दूसरी है हमने सूक्ष्म इंद्रियाँ। स्थूल इंद्रियों के साथ हमने सही का निशान जोड़ा है और सूक्ष्म इंद्रियों के साथ हमने गलत का निशान दर्शाया है, ताकि आपको एक सही दिशा में ज्ञान मिल सके। देखिए, हम संसार में विभिन्न मनुष्यों की अपंगता कुछ जन्म से ही देखते हैं और कभी-कभी जो भविष्य में कुछ अपंगता उनके साथ बन जाती है, वो हम स्थूल शरीर के स्तर पर बाद में भी देखते हैं। देखिए, जन्म के साथ जिन व्यक्तियों का भी जन्म होता है, वो तो देखिए कर्मों के आधार पर पहले के जो कर्म किए होते हैं या संस्कार बने होते हैं, उसको आधार लेते हुए ही स्थूल स्तर पर इंद्रियों की अपंगता आप संसार में, भारत में ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी आप देखी जा सकती है। भले ही इसका कुछ अन्य कारण भी रहते हैं, लेकिन मूलभूत जो अपंगता है, देखिए हमारा विषय केवल स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियों के स्तर पर समझाने का ही है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसके फलस्वरूप मुझे ऐसा बोध होता है कि एक साधारण मनुष्य को स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियों का भेद नहीं पता रहता। देखिए, जितनी भी अपंगता होती है वो स्थूल इंद्रियों के स्तर पर ही देखी जा सकती है, जबकि जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं वो हमारी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होती हैं, जिसके फलस्वरूप किसी की भी अपंगता ना तो आज तक कभी हुई है और ना ही कभी भविष्य में सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा किसी भी प्रकार की अपंगता देखी जा सकती है। हालांकि सूक्ष्म शरीर तो हमारा प्रत्यक्ष रूप से देखने का विषय नहीं। देखिए, स्थूल रूप से हम एक दूसरे के शरीर को ही देखते हैं और स्थूल इंद्रियों के स्तर पर जितनी भी अपंगता है, किसी की देखिए आंख के स्तर पर अंधापन आ जाता है, किसी को सुनने के स्तर पर हो सकता है, किसी को हाथ पैर के स्तर पर कई बार अपंगता देखी जा सकती है। तो ये सभी अपंगता स्थूल शरीर यानी कि स्थूल इंद्रियों के स्तर पर ही होती है, जबकि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसकी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उसके स्तर पर कभी भी अपंगता नहीं हो पाती। शास्त्रों में इन स्थूल इंद्रियों को गोलक भी कहा जाता है, या दूसरे आसान शब्दों में जो हमारा स्थूल शरीर है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, इसी की ही ये स्थूल इंद्रियां हैं, इन्हीं को ही गोलक कहा गया है। जबकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 18 तत्व कहे गए हैं। सूक्ष्म शरीर में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 हमारे प्राण या विषय होते हैं, जो हमारे गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 स्थूल जो हमारे तत्व हैं स्थूल शरीर के, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके सूक्ष्म तत्व भी कहे जाते हैं। इन्हीं को इन स्थूल भूतों का कारण भी कहा जाता है। और 15 के साथ साथ जो 3 अंतःकरण के तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार, देखिए मैंने तो अक्सर अपनी चर्चाओं में अहंकार तत्व को कारण शरीर का हिस्सा माना है, क्योंकि देखिए कारण शरीर में ही हमारे आपके मनुष्य योनि में किए गए जो कर्म होते हैं, यानी कि जो संचित कर्माशय है, वो हमारा कारण शरीर में ही रहता है। इसी तरह हमारे कर्मों के करने के साथ साथ जो हमारे संस्कार बनते हैं वो भी हमारे कारण शरीर में रहते हैं, यानी कि हमारा स्वभाव कारण शरीर में रहता है। इसलिए मैंने इसको अहंकार तत्व कारण शरीर का हिस्सा माना है। और जहां जहां शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व कहे गए, वहां सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत सूक्ष्म और कारण दोनों को ही इकट्ठा मान लिया जाता है। यानी संक्षेप में आप ये समझ सकते हो कि हमारी आपकी जितनी भी अपंगता जो हम स्थूल स्तर पर देखते हैं, इन अपंगताओं का जो संबंध होता है हमारे पूर्व के मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्मों का फल होता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर की जो इंद्रियां हैं वो केवल इन स्थूल इंद्रियों को केवल भीतर से शक्ति प्रदान ही करती है,
किसी भी प्रकार की अपंगता नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार की ये सूक्ष्म इंद्रियों से अपंगता नहीं हो सकती। दूसरी एक विशेष बात देखिए, मनुष्य योनि में हम स्थूल इंद्रियों के स्तर पर जितना भी ज्ञान लेते हैं, चाहे वो मोबाइल का ज्ञान हो, कंप्यूटर का ज्ञान हो, किसी का डॉक्टर का ज्ञान हो या इंजीनियर का ज्ञान हो, ये मरने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। जबकि हम सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हम जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, यानी कि जो भी हमारा सूक्ष्म स्तर पर सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा और कार्य शरीर में जितने भी जो संस्कार बनते हैं, वो हमारे अगले मनुष्य योनि में सुरक्षित बने रहते हैं। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान जीवन में प्रकृति द्वारा जो हमें स्थूल शरीर मिला है, उस स्थूल शरीर के जिस अंग का हम दुरुपयोग करते हैं, तब ऐसी स्थिति में अगले मनुष्य योनि में या अगली योनि में उस अंग विशेष की अपंगता बने रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए, एक साधारण सी बात है कि हम मनुष्य भी अपने परिवार के स्तर पर या अपने व्यवसाय के स्तर पर जब किसी व्यक्ति विशेष को कोई विशेष सुविधा देते हैं, अगर वो उस दी गई सुविधा का दुरुपयोग करता है, तो भविष्य में फिर हम उस सुविधा को उससे छीन लेते हैं या वापस ले लेते हैं। जैसे हम सभी मनुष्यों के दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं। अगर मनुष्य योनि में हम अपने इन दो हाथों का दुरुपयोग करते हैं, यानी जब मनुष्य अपने इन हाथों द्वारा पाप कर्म करता है, तो भविष्य में उसके फिर पाप कर्म बढ़ जाते हैं। यानी कि मनुष्य को मरने के बाद फिर ये नीचे की पशु योनि में जिनके चार पैर ही होते हैं, यानी इन पशुओं के हाथ छीन लिए जाते हैं। हालांकि 84 लाख योनियों में शास्त्रों में 30 लाख प्रकार के अलग अलग पशु बताए गए हैं। देखिए, पशुओं की चार टांगे होती हैं, उनके हाथ नहीं होते। मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां हैं, उन सभी में क्रमशः टांगों में वृद्धि होती जाती है। देखिए, चार पैर वाले हैं, फिर ज्यादा और 4 से 6 पैर वाले या 8 पैर वाले, यानी कि देखिए, अब पेड़ पौधों की तो जड़ें अनगिनत होती हैं, तो उन जड़ों को भी आप अप्रत्यक्ष रूप से पांव ही समझ सकते हो। देखिए, पेड़ पौधों को तो चलने फिरने की भी सुविधा नहीं देगी, यानी कि पेड़ पौधे जहां जिस स्थिति में रहते हैं, वो उसी जमीन के साथ या उसी भूमि के साथ ही बंधे रहते हैं। देखिए, शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से जो बातें कही गई होती हैं, उन बातों से कुछ संगति लगाकर अपनी विवेक बुद्धि से हम कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं। इसी अनुमान के स्तर पर देखिए, मनुष्य की और पशुओं की मैथुनी सृष्टि आप देख ही सकते हैं। इसलिए पशुओं को मनुष्य के बहुत ही करीब की जोनी माना जाता है। और कई शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया है कि गाय के मरने के बाद उसको मनुष्य की जोनी मिलती है। लेकिन ये सब बातों से हमें इस बात पे हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हम सभी मनुष्यों को परमात्मा द्वारा जो हमें ये स्थूल शरीर मिला है, इस स्थूल शरीर की सभी स्थूल इंद्रियों का हमें सदुपयोग करते हुए अपने सूक्ष्म शरीर और अपने कारण शरीर की आध्यात्मिक उन्नति करनी है। यानी हमने मिले हुए मनुष्य योनि में निष्काम भाव से कर्म करने हैं या काम भाव से पुण्य कर्म करते हुए पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना है। दूसरी बात, मनुष्य योनि में ही हम परमात्मा को पाने के लिए साधना कर सकते हैं, यानी कि मनुष्य योनि को हम साधना योनि भी बना सकते हैं। और कम से कम हम अपने मिले हुए स्थूल शरीर की स्थूल इंद्रियों का तो सदुपयोग हमें करना ही चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न, आपका कोई सुझाव या आपकी कोई आपत्ति हो, देखिए, आज की चर्चा में कुछ ऐसी बातें भी मैंने अपनी तरफ से कहने की एक प्रयास किया है, बात को समझाने के लिए। इसको आप अन्यथा में नहीं लें।
यदि मेरे इन प्रयासों द्वारा बने हुए ये वीडियो, जो कि अब तकरीबन 370-75 के लगभग हो चुके हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे वेद शास्त्र, गीता, उपनिषद आदि ग्रंथों में जो प्रत्यक्ष रूप से बातें कही गई हैं, उन्हीं को ही आधार में लेते हुए मैंने कुछ काल्पनिक स्थितियों का वर्णन किया है। जैसे कि मैंने तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण और विशुद्ध सतोगुण को 1, 10, 100 और 1000 की संख्या से संबोधित करके व्याख्या को एक सरल रूप देने का प्रयास किया है। मेरे इन प्रयासों द्वारा विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर या भौतिक विषयों पर भी, जिनका कि अंतिम लक्ष्य तो परमात्मा से जुड़ने का ही होता है या पाप कर्मों से बचने का ही होता है, या दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि हमें और आपको जो मनुष्य योनि का जन्म मिला है, इस मिले हुए जन्म में हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं या अपनी अधोगति से अपने आप को बचा लेते हैं, यही हमारे जीवन की सफलता है और सार्थकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके जीवन में हर क्षण आध्यात्मिक उन्नति हो, आप पाप कर्मों से बच सके। दूसरे शब्दों में हम तमोगुण से परहेज रखें, रजोगुण मर्यादा में रखें और मिले हुए जीवन में सतोगुण का अधिक से अधिक संग करें, ताकि हम ज्ञानमय स्थिति में रहें और परमात्मा की ओर सहज ही हमारी प्रीति हो। तो आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि आपको मेरे बने हुए ये वीडियो अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा हो, तो मेरी आप भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो परमात्मा से जुड़ने में रुचि रखते हैं, केवल ऐसे सभी भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।